का हाथ टूट जाए या तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम्हारा पति क्या दूसरी ले आएगा? या तुम्हारे बच्चे का पांव टूट गया, किसी को कोई क्षति हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कान टूट गया, सिर टूट गया, पांव टूट गया, तो क्या तुम उसको बदल दोगे? नहीं, बेटा नहीं बदला जाता, परिवार का सदस्य नहीं बदला जाता। तो फिर घर का मंदिर में शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, पहले तो ये मान लेना सब देवता की मूर्ति खंडित हो सकती है, पर शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वह अखंड है, वह अखंड है। अगर उसका भगवान शंकर का शिवलिंग अगर खंडित भी हो जाता है, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए तो वह हजारों पूजाते हैं, 4 टुकड़े हो गए तो 4 पूजाते हैं, 25 टुकड़े हो गए तो 25 पूजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए तो 100 पूजाते हैं। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना गया, वो अखंड है, वो खंडित नहीं कहला, वो अखंड है। उसके टुकड़े होने के बाद किसी महाराज से मत पूछो कि मेरे यहां शिवलिंग के टुकड़े हो गए तो मैं विसर्जन कर दूं, खंडित हो गए ना। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। एक था तो एकांतेश्वर था, ज्यादा टुकड़े हो गए, सहस्त्रेश्वर महादेव हो गए। सहस्त्रेश्वर, बहुत सारे शिवलिंग हो गए, बहुत, उसकी कृपा है, बढ़ गए। तुम नहीं बढ़ा रहे थे वंश तो उसने बढ़ा दिया, उसने कहा मैं बढ़ गया, ले। हम उसको छोटा क्यों ना समझें? हम क्यों छोटा समझ रहे हैं उसको समझें। एक कथा हमने पहले सुनाई थी नागपुर की। नागपुर के एक हमारे पल्लोड़ जजमान थे, उन्होंने राज्य में कथा कराई थी और हमने एक कथा पहले सुना चुके हैं। उनके यहाँ चोर घुस गया, घर में चोर घुस गया तो चांदी के भगवान के बर्तन भी ले गया, उसको लगा ये भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति सोने की है, तो वो उसको भी ले गया। बाहर निकला, चांदी के बर्तन को पीट पीट के देख लिया, चांदी के, तो उसने मूर्ति को भी पीट के देख लिया सोने की है कि नहीं। उसने देखा सोने की तो है ही नहीं, तो वापिस पटक गया, वापिस। अब भगवान का जो चेहरा था पूरा पत्थर से दुचा हुआ था, प्लेन हो चुका था। अब वो जजमान पल्लोड़ जी के यहाँ से वो भाभी जी बोली कि गुरुजी हमारे यहाँ चोरी हो गई थी और भगवान का मुख विग्रह सारा की सारा पत्थर से दोचा गया है, अब हम दूसरे ठाकुर जी ब्रज से ले लें। हमने कहा क्यों ले लें? तुम्हारे घर के बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या बच्चा बदल देते? चेहरा हुआ है ना, हाथ से आंख बनाओ, नाक बनाओ, भगवान के होठ बनाओ और उस चेहरे पर ही भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करो कि भगवान को भी लगे कि मेरे को इन्होंने संवारा, बदला नहीं है, मुझे अपने पास। क्यों बदलें? क्यों? बृहस्पति बाबा को छोड़कर विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, अभी तक तो जो गुरु था वो अच्छा ही था, अब मालूम पड़े दूसरा मिला तो और उस्ताद ही मिला, ले। कई लोग बड़े होशियार रहते हैं, विचार करते हैं मैं तो थोड़ी देर से भोजन करूंगी, उनको लगता है कुछ नया नया आइटम और खाने को आएगा। मैं तो थोड़ी देर से और भोजन करूंगी, उनको लगता है शादी में बहुत सुंदर सुंदर आइटम और बढ़ जाएगा, 2-4 स्टॉल और चालू हो जाएंगे। इंतजार करते करते मालूम पड़े जब खाने जाती है तो पानी पतासे का पानी मिलता है, पतासा तो गायब भी हो जाता है, और पतासा मिल भी गया तो आलू नहीं मिलेगा, और आलू मिल भी गया तो पानी नहीं मिलेगा। छम्मक लड्डू वाले के पास जाएगी तो छम्मक मिलेगा, लड्डू गायब रहेगा। क्या मतलब? जो मिला समय पर वो श्रेष्ठ मिला, जो घर मिला बहुत अच्छा मिला, परिवार मिला बहुत अच्छा मिला, भगवान ने काया दी बहुत अच्छी दी, भगवान 2 रोटी दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। दूसरे को देखकर ये मत सोचना कि उसके पास करोड़ों का धन है तो हमको मिल जाना चाहिए ना। भगवान जो दिया वो कम ना दिया। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, उसके 3 मुख थे, इंद्र से भाग लेता था, असुरों को देता था। क्रोध आ गया इंद्र को, उन्होंने तलवार उठाकर 3 सिरों को काट दिया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी, इंद्र ने सोचा क्या करूं, एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र जाकर छुप गए,
नारद जी ने कहा कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक काम करो, इस ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दो। पहला, पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का भाग दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का भाग है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। दूसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया अग्नि को, अग्नि की जो ऊपर नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। चौथा भाग दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। 4 स्थान पर बांट दिया। इंद्र वापिस सिंहासन पर जाने लगे। मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी के पिता तो ऋषि ने एक यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर से हार गए, सारे देवता हार गए, बार बार हार गए। इंद्र घबरा गया, तुरंत भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी ने कहा केवल इसका एक सार तत्व है, केवल एक सार तत्व इसका है। क्या सार तत्व? इसका सार तत्व केवल इतना है कि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांगो। वो अस्थियां शस्त्र का काम करेगी और वृत्रासुर मर जाएगा। दधीचि ऋषि के पास इंद्र पहुंचे उससे पहले दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच गए। दधिमती के पास दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास गए और दधिमती से कहा, बहन, ओ बहन। दधिमती ने जैसे ही सुना मेरा भाई दधीचि आया है, हाँ भैया क्या बात है? दधिमती से कहा, बहन देवता आने वाले हैं मेरी अस्थियों को लेने के लिए, मुझे मेरे शरीर छोड़ना पड़ेगा, तू कहे तो मैं छोड़ दूं। बहन बड़ी विद्वान थी, उसने कहा भैया तू चिंता मत कर, शिव के भरोसे शंकर के आश्रित होकर तू अपना शरीर छोड़ देना, शरीर छोड़ देना। एक प्रसंग आता है, एक पत्नी रो रही थी, पति के प्राण छूट रहे थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, वो पड़ा हुआ था पलंग पर, वो प्राण छूट रहे थे। पत्नी रो रही थी, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पत्नी रो रही है, स्वामी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने देवर के सहारे, जेठ के सहारे, ससुर के सहारे, सास के सहारे, परिवार वालों के सहारे, नंदोई के सहारे, ननन के सहारे, मोहल्ले वालों के सहारे? आप अपने पत्नी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पति ने जवाब दिया, जो मुझे लेकर जा रहा है मैं उसी के सहारे तुझे छोड़कर जा रहा हूं। तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र आया है, पहले फोटो देखो। अन्नपूर्णा कैलाश योगी, पता आदिल कॉलोनी, पुरानी पचोर, जिला रायगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। ये बच्चा आया है साथ में, आ सकता है धीरे धीरे, ना आए तो उसको वहां बिठा दो, भले आप बिलपत्र लेकर चले। आ जाओगे? आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। मेरा बेटे विजयगंज मंडी के पास
अंगरोध में रात को 10 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी, एक्सीडेंट होते से ही विशाल योगी जो मेरा पुत्र है, उसको जैसे ही गिरा वैसे ही उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसके शरीर में प्राण नहीं थे। डॉक्टरों ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं। उम्मीद खो दी। वेंटिलेटर में बस केवल वेंटिलेटर की ही श्वास थी, शरीर की कोई श्वास नहीं थी। क्या करें? शरीर में कोई श्वास नहीं, केवल वेंटिलेटर की श्वास थी। अब करें तो करें क्या? तभी हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति ने कह दिया कि एक काम करो, तुम शंकर पर अभी की अभी जल चढ़ा दो इतनी रात को। हां, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर का द्वार कभी बंद नहीं होता, वो खुला के खुला रहता है। जाओ, चढ़ा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, शरीर में श्वास नहीं है, वेंटिलेटर की श्वास से कल शरीर दे दिया जाएगा, ले जाना। रात को बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर कहा, बाबा, हे कुबेरेश्वर महादेव, अब ये बेटा हमारा नहीं, अब तुम्हारा है। ये हमारी तरफ से तो चला गया, डॉक्टर के हिसाब से चला गया, इसका श्वास चली गई, और अब तुम्हारा है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बाबा, डॉक्टरों ने तो दूसरे दिन शरीर देने का बोल दिया था, पर हमने भी बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। रोज शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उसके शरीर को लाकर लगा देती, बेलपत्र देना प्रारंभ कर दिया। तब 2 दिन लगातार ऐसा ही क्रम करा। शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई और फिर ऐसी हलचल धीरे धीरे होने लगी। डॉक्टर ने कहा ऐसा लगता है कि अब इसके शरीर में श्वास आ गई है। तभी बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके पलंग के पास लाकर रख देती और जल चढ़ाती कुबेर भंडारी का नाम लेकर। बाबा, बेटे के शरीर में श्वास आना प्रारंभ हुई, वेंटिलेटर हटा, आईसीयू में आया, प्राइवेट रूम में आया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे आवाज उड़ती जावागी बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावागी। श्री शिवाय, श्री शिवाय। ठीक हो? हर हर प्रणाम करो। बस बस, इतना बाबा ने चलाया है ना, उतना भी चलाया। बस उसी पर मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व को पहचानिए। शंभू को कहीं बैठकर याद किया वो मिल जाए। कहीं दधीमती माता ने कह दिया दधीची बाबा से, भैया दे दे शरीर। शरीर दिया, शरीर दिया। कथा बहुत विस्तार है दधीची ऋषि और दधीमती माता की। दधीमती माता का बहुत बड़ा संवाद है वो दधीची ऋषि के साथ, उसको अपन सुनेंगे कल की कथा में, स्मरण करेंगे। इतनी जल्दी दधीमती माता की कथा, और कभी कभी योग लग गया ना, कभी राजस्थान की भूमि पर अगर कभी योग लग गया और कहीं का भक्त मिल गया ना, अच्छा शंकर का, तो एक बार दधीमती माता के उस पावन भूमि पर ही कथा करने के लिए चलेंगे। कभी कोई दधीमती माता का
अगर कृपा हो गई तो वहीं पर बैठकर दधीची शिव महापुराण कथा एक बार कभी योग लग गया तो वहीं से बैठकर सुनाएंगे। दधीमती माता के कभी योग लगा बाबा का शिव तत्व को पहचाना। कथा बहुत विस्तार से दधीमती माता की और दधीची ऋषि की, उसको कल की कथा में लेंगे। अभी भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव का सुंदर आनंद से स्वागत भाव के साथ करेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल प्रवेश आनंद के साथ में भगवान शिव का हो रहा है। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हार हार महा। भगवान शंकर जी के गले में माता पार्वती जी जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब भगवान शिव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हर हर। सुंदर आनंद के साथ में भगवान शिव जी का मंगल विवाह होता है। भाव के साथ में कथा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर चल रही है। आप और हम उस कथा का रसपान कर रहे हैं। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आनंदित बनाएं। अपने घर रहकर बड़े आनंद के साथ कथा का रसपान करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। निवेदन है कि